जो 4 क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन सीख चुके हैं। ठीक है, जो आपको मिल चुका होगा वीडियोज, वहां से आप देख लीजिएगा। और आज हम सीखेंगे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। ठीक है, 4u का स्क्वायर इसमें 8u दे रखा है। इसमें आपसे ये कह रखा है कि इसका पहले पता कर शून्य ज्ञात कीजिए और इसके बाद शून्य को वहां गुणांकों के संबंध की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप करते हो जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी करना है और तरीका सेम टू सेम है, उसमें अंतर कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सवाल कर लेते हो तो आप आगे आराम से खुद अपने से कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है 4 नंबर में और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, 4 नंबर पूछता भी है, अच्छे ढंग से आप इसको तैयार कीजिए। ठीक है, और वीडियो को आप डेली देखिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, वहां से चीजें जो मिलकर यहाँ पे आएंगी, जैसे हम लोग आप क्वेश्चन करने जा रहे थे, इस क्वेश्चन में पहले आपसे क्या बोला है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हो, वहां पे आपको 3 टर्म मिल रहा है, 3 टर्म मिल रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 टर्म दे रखा है, 2 पद दे रखा है। एक दे रखा है 4u का स्क्वायर, 8u दे रखा है। इसे आप कैसे करते हो, तो यहाँ पे करना का पड़ेगा पहले आपको सोल्यूशन में इसके 4u का स्क्वायर प्लस में 8u दे रखा है। यहाँ से आप कुछ मिलना कॉमन, आप u तो कॉमन मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4u तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा u से यहाँ पे एक बार खत्म हो जाएगा, बचेगा u कल, और 4 से कटेगा 8 2 बार में और u खत्म हो गया। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे हो हम लोग गुणनखंड तो कर चुके हैं, अब पता करना शून्य है। शून्य कैसे पता करते हैं, यहाँ पे हो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे यदि पहले करके, यदि 4u इज इक्वल टू कितना 0, तो 4u यहाँ पे u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा, जैसे इधर जाएगा तो ये अपान चला जाएगा। ठीक है, और भाग कर तो 0 हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। और जो पहला शून्य का आता है उसको आप अल्फा मानते हो, क्या मानते हो, अल्फा। ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया कि माना अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई है। ठीक है, दोबारा करना है, यदि u प्लस में कितना 2 इज इक्वल टू कितना 0, तो u इक्वल कितना हो जाएगा, जैसे जगह मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो u प्लस 2 इक्वल टू कितना 0 हो गया है, जैसे जगह का माइनस जाएगा तो यहाँ पे -2 आ गया है, यानी इसका जो दूसरा शून्य का आ चुका है -2 आ चुका है। इसे आप क्या मानते हो, तो ऑब्वियसली इसे मानते हैं बीटा। क्या मानते हैं भाई इसको, बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 आ गई है। अब क्या करना आपको, जांच करनी है संबंध कैसे आप जांच करते हैं इसको, तो आज देखते हैं हम लोग जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच। जांच कैसे करते हो, यहाँ पे करते पहले हो शून्यकों का योगफल, क्या बोलोगे भाई, योगफल बोलोगे। ये क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है -x का गुणांक होता है, और अपान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो चीजें आसान है। ठीक है, थोड़ी सी खाली आप मेहनत कर दीजिए। अब प्रोफेसर यहाँ पे x दिखाई नहीं दे रहा है, इस वाले में x तो नहीं है, तो कैसे काम बनेगा। देखिए अगर आपको x नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ u दिखाई दे रहा है, इसको आप मन में x मान लो कि हमारा ये तुम्हारा x ही है। ठीक है, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे यू स्क्वायर देगा उसको समझो हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक्स नहीं दिया जाएगा, आपको टी के रूप में दे सकता है, पी के रूप में दे सकता है, एक्स के रूप में दे सकता है, वाई कर सकता है। ठीक है, तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि जहाँ पे एक्स दिखाई दे, जहाँ पे मान लो यू दिखाई दे रहा है, उसमें आप मन में एक्स मान लो, तुम्हारा वो एक्स होगा, और जहाँ पे यू स्क्वायर होगा वहाँ पे क्या मान सकते हो, एक्स स्क्वायर मान सकते हो। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना आपको। तो यहाँ पे जो हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो उस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, 0 लगा दीजिए, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई है, तो -2 यहाँ पे करना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, ये मान लगा देना ऐसे है। इसका गुणांक तो खोजोगे, तो यहाँ पे ये गुणांक खोजो, क्या दे रखा है यहाँ पे, 8 दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, 8 आ गया। ठीक है, इसका गुणांक खोजो तो यहाँ पहुंचोगे, यू स्क्वायर पास हो जाओगे। ठीक है, एक दे रखा है, 4 दे रखा है, जैसे यहाँ पे जोड़ोगे तो माइनस मिलेगा 2 आपको, और जैसे यहाँ पे कट करोगे कितना मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, बताइए, -2 मिल जाएगा। आधे पर इक्वल आ चुका है, और यहाँ भी काट भी सकते हो। ठीक है, तो छोड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, दोनों इक्वल आ चुका है। अब अगली बार में क्या करना आपको है, इसका सेम ऐसे करना है, बस चेंज करना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और यहाँ पे होता है अचर पद। अचर पद मतलब बता दिया गया आपको है। ठीक है, अचर पद का मतलब होता है जहां पे, ठीक है, जहां पे यक्स न दिखाई दे, अचर पद कहलाता है। यक्स हो चाहे वाई हो चाहे यू हो, ठीक है, वो नहीं दिखाई देना चाहिए वहां पे। तो नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है, गुणांक होता है। तो मुझे बताओ
अल्फा की वैल्यू 0 आ चुकी है, बीटा की वैल्यू पता है कितना, माइनस में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इक्वल अचर पद का मतलब ये होता है कि जहां पे u ना हो, मुझे बताओ यहाँ भी u और यहाँ भी u है, यहाँ जो तीसरा टर्म होता है वहां पे u नहीं होता है ना, अचर पद यहाँ पे जब कुछ नहीं तो आप 0 मानो, क्या मानोगे 0, और दिया ही नहीं 0 मान लीजिए। इसका गुणांक पता आपको है, ये एक्स स्क्वायर लिखा है ना, आप मानो यू स्क्वायर कॉमन हो, यहाँ पे 4 दे रखा है, आई गुणा कर दो जाएगा 0, ए गुणा कर भाग कर दो क्या हो जाएगा 0, देख पा रहे 0 0 आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा संबंध की जांच भी हो चुकी है। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को जांच करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक फोर्थ वाला है, तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हो, और जो फर्स्ट लेसन बताया गया है वहां भी आप उसको रिपीट कर लीजिए, सारे वीडियोस को आप देखते रहिए डेली, ठीक है। और इसको ढंग से तैयार कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो वीडियो डेली आप यहाँ पहुंचे और उसको आप देखो, ओके।